नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ और उनका जीवन काल कितने वर्ष का रहा। आदि शंकराचार्य का जन्म आज से 2511 वर्ष पहले हुआ और उनका जीवन काल 32 वर्ष हुआ। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात श्लोक है। 8 वर्ष की अवस्था में वो चारों वेदों के पंडित हो गए। 12 वर्ष की अवस्था में वो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिख दिए और 32 वर्ष की अवस्था में वो संसार छोड़कर चले गए। अच्छा, मैं बात करूं बद्रीनाथ मठ की, तो बद्रीनाथ मठ का महावाक्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? ये अयमात्मा ब्रह्म है, अथर्ववेद में। जी, बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता और देवी कौन है? वहाँ के पूज्य देवता एक तो बद्रीनाथ है, दूसरे वहाँ की देवी पूर्णागिरी देवी। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा इनका जीवन काल कितने वर्ष का था? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व केरल के काल्टी गांव में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव हुआ। 32 वर्ष की अवधि तक उन्होंने भारतवर्ष में कार्य किया। उसके बाद वे कैलाश धाम पधार गए। तो शंकराचार्य जी पुरी गोवर्धन मठ के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? श्री जगन्नाथ जी इसके देव हैं, आराध्य देव, और भगवती विमला आराध्य देवी हैं। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। ये आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ तथा उनका जीवन काल कितने वर्ष का था? आदि शंकराचार्य जी ईसा से 500 वर्ष पहले हुए हैं, यानी आज से 2500 वर्ष पहले, और उनका जीवन काल 32 साल रहा। ये उनका इसी बीच उन्होंने सारे काम किए। बद्रीनाथ मठ का महाकाव्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? महावाक्य जो है बद्रीनाथ का है, अयम आत्मा ब्रह्मो, अयम आत्मा ब्रह्मो, ये महावाक्य है और ये अथर्ववेद में है। बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है? भगवान नारायण। भगवान नारायण। और उनकी देवी पूर्णम्बा। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा उनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का था? उनका जन्म हुआ 1200 साल पहले। उनकी आयु थे 32 साल, 32 ईयर्स। 32 साल ही वे जिंदे थे। आपके श्रृंगेरी मठ का महावाक्य है कि और किस उपनिषद में से महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, ही उसका अर्थ। जीव तथा ब्रह्म एक ही है या भिन्न है? वास्तव में एक ही है। जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, यही तो सिद्धांत है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार।
सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। पुण्यात्माओं, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। यह है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये है शंकराचार्य विरचिता है पंच ग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणि रत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया, यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से इन 5 ग्रंथों का, जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है। 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है पृष्ठ नंबर 10 पे। यहाँ क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप, मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। असत स्वरूप मैं नहीं हूँ। ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूँ। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूँ। देह मैं नहीं हूँ। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूँ। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूँ। ठीक। अब 15 पर देखिएगा, इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है? एवं देह आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या? मैं आत्म स्वरूप हूँ, अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहाँ थोड़ा सा घुमा गई। मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है,
मैं आत्म स्वरूप ईश्वर हूं, ये कहना था। मैं आत्म स्वरूप हूं, पुरुष ही ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूं। इसका अर्थ यह है। ये थोड़ा घुमा दिया अनुवाद करते समय, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब पृष्ठ 46 और 47 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 45 पृष्ठ पे इसी ये साफ लिखा शंकर पंच के ये अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अनुवाद यहाँ चल रहा है। इसके अंदर ही इस पे क्या कहा कि मैं ब्रह्म ही हूं, ठीक हो गया। फिर यहाँ लिखा है 46 पे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। यह सदवर्ती से जो परमानंदायिनी निरालम सतीथि है उसे ध्यान कहते हैं। ये इनका ध्यान है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ। अब आते हैं 71-72 पर। ये प्रश्न नंबर 71 पर आत्मबोध नामक ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया है। यहाँ देखिएगा, किंतु असंग सचिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्व अंतर्यामी चिदाका स्वरूप हूँ मैं ही। मैं देह पुरुष, मैं देह हूँ पुरुष हूँ, ऐसा नहीं। ये तो सब नकारा किया कि ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए, पुरुष नहीं हूँ। किंतु ये है, आगे फिर लिखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूँ, मैं स्वयं भगवान ही हूँ, जीव के विषय में ये ज्ञान है इनका। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। अब 72 पर देखियो, ये 72 पृष्ठ है आत्मबोध का, शंकर पंचकम। इसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निश्चात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो इसने बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, जीव ही परमात्मा है। इसे सिद्ध हो गया कि वह है ईश्वर मैं ही हूं, यानी जीव ही परमात्मा है। इनका ये विधान है। और फिर ये क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, इसी के शंकर पंचम चल रहा है 136 पर। ये शंकर पंचम पंच के श्री मणि रत्नमाला में 136 पृष्ठ पे ये यहाँ इसका श्लोक है। इस श्लोक का ये स्वरूपानंद जी श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। इसमें पूछा कि कार्य किम, क्या करना चाहिए, किम विधेयम, क्या विधान है। तो कहता मलिनम शिव अर्चा। यहाँ देखा इसका उत्तर, ये प्रश्न क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर जीव कहाँ गया। अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो जीव कहाँ रह गया भगवान। फिर आगे और दिखाते हैं इनके कलाबाजी 128 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये 127 पृष्ठ पे 10वां श्लोक है, ये श्री मणि रत्नमाला का, उसी शंकर पंचके में पंचक में। यहाँ ये संस्कृत है, कार्य मया का मेरा कार्य क्या है, शिव विष्णु भक्ति, ये संस्कृत है। यहाँ अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी ने। वो श्लोक है संस्कृत में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, ये इसमें शपथ है कि मया कार्य मया का, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें लिखा शिव विष्णु भक्ति, बस यह करनी चाहिए। नहीं, देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है, प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, 128 पृष्ठ पे है ये। मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जीव की तरह गया वो फिर भगवान। अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे हैं, है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का, ना कोई वेद आधार। श्री मद्भगवत गीता में कहीं लिखा है शंकर और विष्णु की पूजा करने को, शिव की और विष्णु की पूजा करने को। तो
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, न उनकी गति होती, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ